नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। प्रतापगढ़ के दरियावद पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा टवेरा गाड़ी को पूछताछ के लिए रुकवाने का प्रयास किया तो टवेरा चालक ने गाड़ी को तेजी से भगाते हुए पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। गाड़ी में तलाशी के दौरान भारी तादाद में डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों रुपए की आंकी जा रही है। दौसा के महवा में आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकान खोली गई है। शराब की दुकानों का ग्रामीणों द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया है। रामगढ़ रोड पर कॉलोनी में खोली गई शराब की दुकान का महिलाओं एवं बच्चों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और दुकान पर ताला लगा दिया। आपको बता दें कि महवा कस्बे में शराब माफिया रामस्वरूप जायसवाल शराब की दुकान चला रहा है, जिसके आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ होने से देर रात तक शराब बेची जा रही है। अलवर के बहरोड में रुई फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। फैक्ट्री में सो रहे लोगों ने अचानक से पटाखे छूटने की आवाज सुनी तो देखा कि फैक्ट्री में आग लगी हुई है। मामले की जानकारी बहरोड थाने में दी गई। वहीं पुलिस ने सोतानाला, नीमराना, कोटपुतली से दमकलों को बुलाया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अलवर के बानसूर थाना इलाके के रामपुर में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी फरार हो गया है। गंभीर रूप से घायल हुई बालिका को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर किया गया। इस घटना की सूचना के बाद बानसूर विधायक शकुंतला रावत सहित बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। बालिका की मां ने बताया कि अज्ञात युवक बच्ची को घर से उठा ले गया था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बिग्गा गांव में अज्ञात कारणों से 7 मोरों की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मृत मोरों को पशु चिकित्सालय लेकर आई, जहां 1 घंटे से भी ज्यादा इंतजार के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड में मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया गया। चिकित्सक मोरों की मौत जहरीले दाने या तेज गर्मी से होना मान रहे हैं। सीकर के नीम का थाना लादीकाबाद गांव में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक नीम का थाना इलाके के लादीकाबाद गांव में लादीकाबाद की 4 बच्चियां बकरियां चराने गई थी, तभी पहाड़ी से एक बच्ची का पैर फिसल गया था। प्रदेश के पर्यटन नगरी माउंट आबू में पिछले 1 सप्ताह से दावानल भभक रहा है। आबू के जंगलों में 16 विभिन्न स्थानों पर आग लग गई, जिसको देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय प्रशासन ने मौके की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंगाया। हेलीकॉप्टर के साथ ही जमीन पर वन विभाग, थल सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के जवान आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों विधायक जगसीराम कोहली और समाराम गरासिया भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर संभागीय आयुक्त रतनलाल लाहोटी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह भी माउंट आबू पहुंचे। करौली के हिंडौन सिटी में हिंडौन महवा मार्ग से ताड़केश्वर पेट्रोल पंप पर रुपए लेन देन को लेकर आधा दर्जन लोगों ने एक सेल्स कर्मी से मारपीट की। इसमें घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेल्स कर्मी लोकेश जाटव ने बताया कि एक बाइक पर 3 लोग पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल भरने के बाद सेल्स कर्मी ने उनसे रुपए मांगे तो उन्होंने रुपए देने से इनकार कर झगड़ा शुरू कर दिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के गांव नंगली मेघा में बंदरों के आतंक से घबराकर महिला मकान की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। 30 साल की कृष्णा कपड़ों को लेने के लिए जब छत पर गई तो बंदरों की टोली को अपनी ओर आता देख घबरा गई और छत से गिर गई। वहीं हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। झुंझुनू के बुआना कलाखरी गांव में राष्ट्रीय मेघवा समाज के तत्वाधान में बाबा भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार मुख्य अतिथि थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कलाखरी सरपंच व भामाशाह धर्मपाल गांधी ने की। अलवर के बानसूर थाना इलाके के रामपुर में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस की ओर से गंभीर रूप से घायल हुई बालिका को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए अलवर रेफर किया गया। करौली के नादौती एसडीएम कार्यालय में पुलिस प्रशासन में जगदीश मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक हुई। मंदिर से चोरी हुए आभूषण बरामद नहीं होने पर ग्रामीणों ने गुस्से का इजहार किया।
वहीं इस बैठक में मौजूद डीएसपी ने 30 अप्रैल तक चोरी का खुलासा कर आभूषण बरामद करवाए जाने का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के भादरा में एमआरएस श्री कृष्ण प्रणामी कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज में पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे बांधे गए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार ने नागरिकों से गर्मी के मौसम में अपने घरों के आसपास घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का आग्रह किया। राजसमंद के आमेट जिलोला ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय शिविर में डीआरजी टीम के सदस्यों ने घर घर जाकर पीले चावल देते हुए शौचालय बनाने का आग्रह किया। वहीं डीआरजी टीम के कमलेश शर्मा, मदन शर्मा, सरपंच, एलडीसी, प्रेरक तथा अध्यापक गण मौजूद थे। पाली के रानी जवाले गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के लिए स्टाफ ने इन्वर्टर भेंट किया। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र पालरिया ने बताया है कि विद्यालय में बिजली जाने पर परेशानी होती थी, इन्वर्टर आ जाने से अब बिजली समस्या से निजात मिल सकेगी। वहीं इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के रघुवीर सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक चेलाराम, उत्तम चंद गांधी, विद्यालय परिवार के जितेंद्र सिंह, गणाराम सोनल सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नागौर के मेड़ता सिटी ग्राम पादुकला में मेघवाल समाज के तत्वाधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई। सरपंच लक्ष्मण राम मेहरा ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं हरीश मेहरा, भगवती प्रसाद मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा व अनेक मेघवाल समाज के युवा मौजूद थे। इसके साथ ही रैली का भी आयोजन किया गया। जयपुर के सांबर लेक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं नगर पालिका चेयरमैन विनोद सामरिया ने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर व दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं विधायक निर्मल कुमावत की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही विधायक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। जयपुर के फुलेरा में धौलपुर के उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि धौलपुर में मिली ऐतिहासिक जीत ने राज्य की वसुंधरा राजे सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने ठप्पा लगा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में भाजपा एक बार फिर से राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। झुंझुनू के खेतड़ी कौपर के गुरुद्वारे में वैशाखी पर्व मनाया गया। वहीं खालसा पंथ की स्थापना दिवस के अवसर पर पर्व मनाया जा रहा था। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। अलवर के रामगढ़ डाडा गांव से नाबालिग का अपहरण का मामला सामने आया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 16 अप्रैल तक पीसी रिमांड पर भेजा। बारा के छपड़ा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों ने माल्यार्पण किया। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीकर के पीपराली में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। सीकर के धोद नेचवा में सीएससी प्रभारी को गैर हाजिरी का नोटिस दिया गया है। टीकाकरण के दौरान यह सेंटर बंद मिला था, जिसमें एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सब सेंटर्स बंद मिलने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नाराजगी जताई है। पाली के सुमेरपुर में बाइक लेकर निकले किशोर का शव जवाई बांध में मिला। बांध के पास उसकी बाइक भी खड़ी मिली। पुलिस का मानना है कि संभवतः किशोर ने जवाई बांध में कूदकर जान दे दी, लेकिन उसके द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। टोंक के उनियारा में आग लगने पर सरकारी दमकल नहीं है। एक माह में 1 दर्जन से अधिक खेतों में आग लग चुकी है। वहीं एक दमकल निजी कंपनी की है, वो भी प्रशासन के निर्देश का इंतजार करती है।
सिरोही के देवदर दांतराई में संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस महासचिव नीरज डांगी ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। जालोर के जसवंतपुरा में बीजेपी का विधानसभा सम्मेलन सुंधा माता परिसर में रखा गया है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सांसद देवजी पटेल व भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत होंगे। जालोर के आहोर क्षेत्र में आग उगलती गर्मी से फसलें और चारे में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसे में आहोर उपखंड मुख्यालय पर दमकल की कमी खल रही है। विभाग को इसके बारे में अवगत कराया गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते समय बाइक में आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। वहीं अग्निशमन यंत्र के सहयोग से बाइक में लगी आग को बुझाया गया। सीकर के पीपराली सांसद सुमेधानंद महाराज ने कहा कि सीकर झुंझुनू के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 20 मई से सीकर और दिल्ली के बीच प्रतिदिन ट्रेन चलने की संभावना बढ़ गई है। वहीं सांसद ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता कर शीघ्र ही सीकर व दिल्ली के बीच ट्रेन चलाने की मांग की है, जिससे शेखावाटी के लोगों को काफी फायदा होगा। सीकर के धोद में आज राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से एक बैठक होगी। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य 18 अप्रैल को जयपुर में होने वाले प्रदर्शन को लेकर अधिक से अधिक नर्सिंग कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। भरतपुर के बयाना में बैसाखी पर्व पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। निशान साहिब का चोला बदलने के साथ ही कीर्तन दरबार सजाया गया। झालावाड़ के डग उन्हेल में रात्रि चौपाल संपन्न हुई, जिसमें 12 सामाजिक पेंशन लागू की गई। वहीं विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना मंत्रालय कर्मचारी एकता मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों, समस्याओं व विसंगतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान मुख्य अतिथि थे, जबकि पालिका अध्यक्ष ग्यारसी देवी ने अध्यक्षता की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री खान ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व कर्मचारियों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। इस दौरान कर्मचारी नेता महेंद्र सिंह ढायल और पूनम चंद व्यास ने भी संबोधित किया, जिसे बाद में मंत्री यूनुस खान को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रकाशित की गई पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी गौशाला के पास अवैध रूप से शराब ठेका लगा है। वहीं आबकारी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। जोधपुर के शेरगढ़ विधायक आपके द्वार अभियान के तहत शेरगढ़ क्षेत्र के तेना गांव में विधायक बाबू सिंह राठौर ने जन सुनवाई की तथा 8 नलकूप और 2 स्कूल की 4 दीवारी विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं। वहीं तेना गांव में पुश्तैनी व रियायती दर पर पट्टे दिलाने के लिए पट्टा अभियान के तहत 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान ट्री गार्ड सहित 100 पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। विधायक राठौर ने कहा कि 7 माह में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 40 घरों पर नए राजस्व गांव बनावे और गांव के विकास में सहभागी बने। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किए व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति जारी की तथा पेंशन के पीपीओ प्रदान किए। उदयपुर के कोटड़ा में सरकार ने बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं उत्थान के लिए बेटियों को स्कूल तक पहुंचने में सहूलियत के मकसद से सैकड़ों साइकिलें बालिकाओं को बांटी। बालिकाओं को स्कूल से मिली साइकिल वितरण के दौरान ही हाथ में रही। उसके बाद ये साइकिलें घर के अन्य पुरुषों बेटों ने अपने कब्जे में करते हुए इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए शुरू कर दिया। जिस मकसद से ये साइकिलें बांटी गई थी वो उद्देश्य पूरा होता यहाँ नजर नहीं आता है। बालिकाओं के अलावा अन्य ही इन साइकिलों को चलाते हुए नजर आते हैं। साइकिलों को सामान ढोने का कार्य के अलावा साइकिलों पर क्षेत्र में कोई कुल्फी तो कोई आइसक्रीम तो कोई अन्य सामान बेचता नजर आता है। उदयपुर के कोटड़ा पामरी नदी किनारे महादेव परिसर में लगे मेले में अपने माता पिता के साथ आई मासूम लापता हो गई। परिजनों ने तलाश किया परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पिता की ओर से थाना कोटड़ा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जानकारी के अनुसार गौ पीपला गांव निवासी 8 वर्षीय छोकली अपनी माता कंकू देवी के साथ 12 अप्रैल को कोटड़ा मुख्यालय पर लगे मेले में आई थी। मेले में कुछ परिजनों के मिलने पर माता उनके बात करने लगी। इस दौरान मासूम भटक गई। इसके बाद परिजनों ने 2 दिनों तक अपने रिश्तेदारों व परिचितों के जहां बच्ची को तलाश किया। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के साथ एक जने को गिरफ्तार किया। वहीं विस्फोटक सामग्री का लाइसेंस मांगने पर नहीं मिलने पर विस्फोटक सहित गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ध्वनि प्रदूषण फैलाते एक को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के सालरिया कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पट्टा वितरण समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में विकास अधिकारी कविता जसोरिया, सरपंच माया कुमावत, नायब तहसीलदार रतनलाल सुवालका सहित अन्य लोग मौजूद थे। समारोह के दौरान 50 पट्टों का वितरण भी किया गया। भरतपुर के पहाड़ी में गौ तस्करों पर पुलिस का छापामार कार्रवाई कर रही है। 16 गाय गौ तस्करों से गाय मुक्त करवाई गई। अरवल के कोटा कासिम कस्बे के गांव पालपुर में कोटा कासिम पुलिस ने अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाया। वहीं अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वालों के साथ पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के खिलाफ मामला दर्ज किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन कंटालिया गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती रैली निकालकर मनाई गई। वहीं इस मौके पर बाबा साहब का केक काटकर भी जन्म दिवस मनाया गया। इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन में भी अध्यक्ष शैलेश वर्मा के सानिध्य में अंबेडकर जयंती मनाते हुए बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की बात पर विचार विमर्श किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जार्डन हाईवे पर विधायक केसाराम चौधरी के सानिध्य में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश भेरवानी ने राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भेरवानी ने क्षेत्र में कई स्कूल्स में शिक्षकों की कमी के बारे में भी जानकारी देते हुए रिक्त पद भरने की मांग की। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सैनी समाज के अध्यक्ष राम अवतार सिंगोदिया, पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंगोदिया, पूरणमल राक्षिया, युवा उद्योगपति महेश बागड़ी, प्रेम प्रकाश बागड़ी उपस्थित थे। वहीं समाज बंधुओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों व देश में की गई सेवाओं को याद कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। डूंगरपुर के जौथरी में विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज से विद्युत उपकरण जल गए। गैजी कस्बे में हाई वोल्टेज से दर्जनों ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत संचालित उपकरण जलकर खाक हो गए। सीकर के लोसल कुचामन मेगा हाईवे पर परिवहन निगम की बसें नहीं चल रही हैं। बसों की सुविधाओं के अभाव में लोसल सहित 1 दर्जन पंचायतों के लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। उदयपुर के कोटड़ा में अकेली लड़की को परेशान कर रहे बदमाशों से बचाने के बाद अध्यापक ने उसे अपने घर में 5 दिन तक सहारा दिया। लड़की के परिजनों का पता नहीं लगने के बाद अब उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। लड़की ने अपने आप को गुजरात के विजयनगर थाने के भाखरा गांव का होना बताया। साथ ही बताया कि उसके माता पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। उसका चाचा उसके साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर वो वहां से भाग निकली। वहीं थाना अधिकारी अमराराम ने अभी लड़की को बालिका छात्रावास में रखवाया है। गुजरात के संबंधित थाने को इसकी सूचना दे दी गई है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतका परमेश्वरी का शव गुलाबपुरा मोर्चरी में रखवाया गया। बाड़मेर के समदड़ी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए समाज को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में मतदाता पहचान पत्र में संशोधन करवाने तथा डुप्लीकेट पहचान पत्र बनवाने के लिए अब तहसील कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं यह कार्य अब ई मित्र पर भी हो सकेगा। निर्वाचन विभाग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटवाने आदि कार्य हो सकेंगे। जयपुर के फुलेरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हजरत सैयद लोटन शाह बाबा के सालाना उर्स का आगाज होने के साथ ही चादर जुलूस निकाला गया और मजार पर चादर चढ़ाई गई। वहीं प्रसिद्ध कव्वालों के द्वारा महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जहां कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कव्वाली पेश कर श्रोताओं को रोके रखा। इस मौके पर हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। जयपुर के फुलेरा में 126वीं अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समिति की ओर से लोगों ने विशाल वाहन रैली निकाली। वहीं बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां जाने माने कवियों अपनी कविताओं से लोगों का मनोरंजन किया। 12 के अंत में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के रूप में मनाई गई।
वहीं इस मौके पर वरिष्ठ जन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम नारायण गालव ने सार्वजनिक प्याऊ का भी विधिवत उद्घाटन किया। बाड़मेर के कल्याणपुर में जन्मी और जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने पैतृक गांव से पहुंचने से पहले साध्वी वृंद का स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी दौलाराम कुआ, पदम सिंह धर्मसर, कुंभाराम बागलो, रामाराम मामा व शिक्षक नेता सेनीदान चारण परिवार ने स्वागत किया। इसके पश्चात 3 वर्ष बाद कल्याणपुर पर पहुंचने पर 36 कौम के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। बाड़मेर की समदड़ी में अंबेडकर की 126वीं जयंती में रैली निकालते हुए भीमसेना के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग के साथ रैली में भाग लिया। वहीं रैली कस्बे के अंबेडकर छात्रावास से गौर का चौक, रानी देशीपुरा रोड होते हुए अंबेडकर टाउन हॉल पहुंचकर सम्मिलित हुई। भीलवाड़ा के बनेड़ा के 3 गांवों में आग लगने से हजारों रुपए की गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। आग की सूचना पर जिला मुख्यालय से पहुंची दमकलों व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में दहेज की मांग को लेकर के 2 विवाहिताओं को घर से निकाला गया। वहीं ससुराल पक्ष की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट व प्रताड़ित करके घर से बेदखल करने का भी आरोप लगाया। बाड़मेर के समदड़ी सिलोर गांव में दुर्घटना से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। समदड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जिसमें मृतक हड़मत सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर बालोतरा की ओर जा रहा था। अचानक हुई दुर्घटना से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं समदड़ी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अंबेडकर विचार मंच हुडा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हुडा ग्राम में संस्कार विद्यालय के अंदर आयोजित हुए शिविर से पूर्व रैली निकालकर विचार मंच के सदस्यों ने रक्तदान करने का आह्वान किया। शिविर का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर व अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। वहीं रक्तदान शिविर में भीलवाड़ा की अरिहंत चिकित्सालय की टीम रक्त संग्रह कर रही है। इसी तरह गुलाबपुरा के हैप्पीनेस सेंटर पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। अजमेर के किशनगढ़ शहर में 3 दिन में 2 बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस ने घटना स्थलों का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने मौका नक्शा बनाकर आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। हालांकि अब तक चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई। पिड़ावा सीएचसी पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किए। कोटा के सुल्तानपुर झाड़ गांव में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अटल सेवा केंद्र पर पट्टा वितरण समारोह आयोजित किया गया। वहीं सुल्तानपुर पंचायत समिति में पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। पीईओ रामचरण शर्मा, सरपंच ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान आबादी भूमि पर पट्टा वितरण किया जाएगा। कोटा के खैराबाद में धौलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर शहर में भी भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। झालावाड़ के अकलेरा में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। इस अवसर पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अभिषेक, नियम, पूजा, सिद्ध चक्र मंडल, विधान, आरती, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। भरतपुर के कुम्हेर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की मांगों को लेकर महापड़ाव कर आंदोलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह पूनिया के नेतृत्व में की जाएगी। अध्यक्ष पूनिया ने बताया कि गुड़गांव कैनाल के दूसरे चरण के निर्माण शुरू कराने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर के नदबई की बाणगंगा नदी में 21 वर्ष से पानी की आवक नहीं होने से नदी सहित उससे निकलने वाली नहरों की हालत खराब है। अधिकांश पुल व नहरें टूटी हुई है। अजमेर के मसूदा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में एसडीएम सुरेश चावला, भाजपा नेता शिवराज सिंह पलाड़ा, जिला प्रमुख वंदना नोगिया सहित अनेक अतिथियों ने मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाई। भरतपुर के सीकरी में पिछले 1 साल से स्वीकृत खरखड़ी डाबक मार्ग पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि इसके वर्क ऑर्डर भी करीब 5 माह पहले हो चुके हैं। वहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोग टूटी फूटी सड़क पर यात्रा करने को मजबूर हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।